नमस्कार, मैं राहुल वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार झारखंड तक, जहां आपको मिलती है सही एवं सटीक खबरें। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। रांची झारखंड से एक बड़ी खबर। झारखंड में चुनाव लड़ेगी चिराग पासवान की पार्टी, नगर निकाय इलेक्शन में दिखाएगी दमखम। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास रांची नगर निकाय चुनाव पूरी मजबूती से लड़ने के लिए तैयार है। प्रादेशिक स्तरीय बैठक में चुनावी रणनीति और जनाधार विस्तार पर चर्चा हुई। पार्टी योग्य उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी और मूलभूत मुद्दों को उठाएगी। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने कहा कि पार्टी जनता से जुड़कर स्वच्छता, पेयजल जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। थैले में शव ले जाने की घटना के बाद जागी झारखंड सरकार। 15 करोड़ से 1 महीने के भीतर खरीदे जाएंगे मोक्ष वाहन। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य के सभी सदर अस्पतालों में 4 मोक्ष वाहन शव वाहन खरीदने के निर्देश दिए हैं। इस पर लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह निर्णय चाईबासा में एक पिता द्वारा बच्चे का शव थैले में ले जाने की घटना के बाद लिया गया। मंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल इस मामले को तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं। कोडरमा से बड़ी खबर। कोडरमा में 1.5 वर्षीय बच्ची की मौत, परिजनों ने कफ सिरप से मौत का लगाया आरोप। कोडरमा में खांसी की सिरप पीने से 1.5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने दूधी माटी चौक स्थित मेडिकल दुकान से सिरप खरीदा था। सिरप पीने के बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों ने पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया। सिविल सर्जन ने ड्रग इंस्पेक्टर को जांच के आदेश दिए। वेस्ट सिंहभूम से बड़ी खबर। डीटीओ में 40 एम्बुलेंस और 200 वाहन, फिर आदिवासी पिता को थैली में लाना पड़ा बच्ची का शव। चाईबासा में एक आदिवासी पिता को अपनी मृत बच्ची का शव थैली में ले जाने की घटना के बाद भाजपा नेता सदर अस्पताल में धरना प्रदर्शन किया। पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आदिवासी शहीदों की बात करने वाले सरकार शव वाहन तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। खबर रांची से। दामोदर नदी के प्रदूषण का फरवरी में होगा अध्ययन। विधायक सरयू राय के साथ जर्मनी के पर्यावरणविद भी रहेंगे साथ। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने कहा कि अगले साल फरवरी में दामोदर नदी का फिर से अध्ययन किया जाएगा, जिसमें जर्मनी के पर्यावरणविद भी शामिल होंगे। उन्होंने नदी को गंदा करने से बचने की बात कही। युगंतर भारती के कार्यक्रम में उन्होंने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के कानूनों का उल्लंघन पर चिंता जताई। हजारीबाग पुलिस केंद्र में बनेगा वायरल भवन, सरकार ने किया बजट आवंटित। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम के तहत पुलिस विभाग की 15 कार्य योजनाओं के लिए 34,75,38,850 रुपये का आवंटन किया है। हजारीबाग पुलिस केंद्र में वायरलेस भवन, दुमका में मैगजीन भवन, पलामू और बोकारो में 100 बेड के बैरक, धनबाद में साइबर सेल व टेक्निकल सेल बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। झारखंड में बाबूलाल ने बोला था भ्रष्टाचार का बीज। कांग्रेस नेता ने बीजेपी के आरोप पर किया पलटवार। कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने भाजपा पर पलटवार करते हुए बाबूलाल मरांडी पर झारखंड में भ्रष्टाचार के बीज बोने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अर्जुन मुंडा और रघुवर दास की सरकारों ने इसे आगे बढ़ाया। वर्तमान सरकार इसे खत्म करने में लगी है। केंद्र सरकार के असहयोग के बावजूद झारखंड में विकास कार्य हो रहे हैं, जिससे भाजपा नेता परेशान हैं। सरकारी नौकरी वालों के लिए खुशखबरी। नए साल की पहली तिमाही में होगी जेपीएससी और जेएसएससी की कई प्रतियोगी परीक्षाएं। सरकारी नौकरी वर्ष 2026 की पहली तिमाही में झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। जेपीएससी ने 5 परीक्षाओं की संभावित तिथियों घोषित कर दी है। जेएसएससी द्वारा झारखंड माध्यमिक सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा जनवरी के मध्य में होगी।